दोस्तों, हम इस बात को ज़रूर जानते होंगे, आप लोग भी ज़रूर जानते होंगे कि कोटा के प्रथम शासक जिनको राजा बोला जाता है, उनका जो राज्य है, उनके जो शासक थे प्रथम, उनका नाम रवि माधव सिंह है। उन्हीं के नाम पे ये जो कोटा का है, वही इसके प्रथम शासक थे। तो ये जो आगे बढ़ता जा रहा है, जो ये कदम आगे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, तो आज हमें देखने को ये मिल रहा है कि कुछ आंकड़े अब ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसे तनाव आ गया है देश में कि जब लोग अब हत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं, स्वयं की ही हत्या कर रहे हैं, स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सफ़रिंग, स्वयं को अब मार दो, इसके अलावा कोई उनके पास चारा नहीं बचा है। रवि माधव सिंह है, उन्हीं के नाम पे ये जो कोटा का है, वही इसके प्रथम शासक थे। तो ये जो आगे बढ़ता जा रहा है, जो ये कदम आगे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, तो आज हमें देखने को ये मिल रहा है कि कुछ आंकड़े अब ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसे तनाव आ गया है देश में कि जब लोग अब हत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं, स्वयं की ही हत्या कर रहे हैं, स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सफ़रिंग, स्वयं को अब मार दो, इसके अलावा कोई उनके पास चारा नहीं बचा है। छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की संख्या क्या है, आपको इस बारे में पता है? पिछले 8 महीनों में 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अपनी आत्महत्या कर चुके हैं। ये बात का किसी को खबर भी है? किसी को भी पता लग रहा है कि 2 दर्जन लोग आत्महत्या कर चुके हैं पिछले ही 8 महीनों में। ये कितनी विचित्र बात है कि लोग क्यों मर रहे हैं? फिर लोगों के भीतर ये सवाल उठता गया कि आखिर कौन उन्हें मार रहा है, क्यों वो मर रहे हैं? आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा घट रहा है कि उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया जा रहा है? उन्हें इतना मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी कदम बिल्कुल जमा के रखें और अपनी जो मुसीबत है, जो संघर्ष है, उससे कदम-कदम आँखें मिलाकर चलें। उनको ये पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या किस चीज़ की कमी है, कौन-सा ऐसा तनाव या डिप्रेशन उनके घेर ले रहा है कि लोग उनके पास जा नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं, फिर खुद नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी क्या बात हो जा रही है? इसी के साथ तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम इंद्रेश है और मैं इस विषय पे आपसे खुली चर्चा करना चाहता हूँ कि कोटा में जो आत्महत्या की दरें बढ़ती जा रही हैं, इसका आखिर कारण क्या है, निवारण क्या है? तो हालाँकि आप लोग ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में, ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, गूगल पे, हर जगह ये प्लेटफ़ॉर्म पे आपको तमाम तरह से खबरों से लोगों को द्वारा बताया जा रहा है कि कोटा में कैसे-कैसे लोग ये आत्महत्या करने के कगार पे लोग पहुँच रहे हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं 2022 से। 27 अगस्त को कोटा में एक उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में 80,000 से ज़्यादा काफ़ी छात्र आए हुए थे, जो उस जो उत्सव था उससे काफ़ी आकर्षित हुए, उन्हें काफ़ी उत्साह मिला। लेकिन उसी कुछ ही दौर के बाद, उस दौरान के कुछ समय बाद उसमें हड़कंप सा मच गया। उन्हें पता चला कि 2 युवक जो है वो आत्महत्या कर लिए। जाने उस 80,000 लोगों में से ऐसी क्या स्थिति बन जाती है लोग कि उसमें हत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। तो उस 80,000 लोगों में से काफ़ी लोगों को आकर्षित किया, मोटिवेशन मिला, जो भी सुझाव दर्शाया गया उन्हें। लेकिन ये जो तनाव है कि क्या है, वो लोग समझ नहीं पाए। उसमें से सिर्फ़ 2 ही लोग उस वक़्त अपनी जान खो बैठे। तो उनको 80,000 लोगों के बीच में से उन्हें क्यों नहीं पहचाना गया? कौन नहीं पहचान रहा है? क्या हुआ ऐसा? तो इसी पे आज चर्चा करेंगे कि ये मौत की दर पे दर क्यों बढ़ती जा रही है और ये आंकड़े कुछ और भी हैं, ये आपको मैं अभी और बता रहा हूँ कि लोग कैसे मर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सफलता की चाह में दुःख बहुत होता है, तनाव बहुत होते हैं, इसमें बहुत ही सफ़रिंग करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है या फिर या इससे निराशा मिलता है। तो इसमें निराशा की क्या बात है, लेकिन हाँ, ये समय जो बर्बाद हो जाता है, इसके हमें अफ़सोस रहता है। तो इसी के साथ अब कुछ कदम बढ़ाते हुए हमें फिर आगे ये पता चलता है कि फिर एक घटना सामने आ जाती है लोगों के बीच में कि परीक्षा देने के कुछ समय बाद ही एक युवक जिसका नाम कालसे था, उसने सुसाइड कर लिया। 17 साल के युवक ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। फिर एक केस तुरंत पता चला। ये केस क्यों बढ़ रहा है? ये आत्महत्या की दरें जब लोगों को ये बात पता चल रही है कि हाँ, इसमें ये सफ़रिंग है, ये तनाव है, इसमें ये दुःख है, फिर भी लोग ये सब कुछ जानते-बूझते अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं और अपने साथ क्यों नहीं इतना बल पैदा कर पा रहे हैं? लोग क्यों नहीं रुक पा रहे हैं इस पे? ऐसा क्या खोट रह जा रही है जिससे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं? रहने वाले 18 वर्ष के आदर्श राज एक किराए के अपार्टमेंट में जान देने को मजबूर हो गए। फिर ये उसके बाद की घटना है कि बताइए कि किराए पे रहने वाला एक युवक है बिहार का, जो जिसका नाम आदर्श राज है, उसने आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। इसका कैसे ये निवारण होगा? कौन जानता है इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या है ऐसा? हर बात में एक क्वेश्चन छूटा जा रहा है कि ऐसा क्या हो जाता है? तो आप लोगों को भी ये पता होगा, आप लोग खुद जानते होंगे कि ऐसा क्या हो जाता होगा जिससे ये लोग ऐसे कर रहे हैं। आप ही में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जो ये बात सब कुछ सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि ये नॉर्मली सी बात है, उसने किया तो किया, लेकिन हम नहीं करेंगे। लेकिन ये हो ना हो, आपके साथ जब ऐसा होता है तो पता चलता है कि फलाने ने फिर सुसाइड कर लिया और जो जानता था कि ये सब करना बिल्कुल बेकार की बात है, फिर भी उसके साथ हो जाता। तो ऐसी क्या हो जाती है वजह? अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ जिससे आप ये
अनुमान लगा पाएंगे कि कितनी मौतें हो चुकी हैं। तो 2022 में 15 हो गए थे, और 2021 में 1, 2020 में 4, और 2019 में 8, 2008 में 12 और 2017 में 10। इतने लोग मर रहे हैं। 10, 5, 8, 10 के आंकड़े, 12 के आंकड़े ऐसे ही बता रहे हर साल इतने लोग मर रहे हैं। और 5 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पता चला कि आत्महत्या के कारण परीक्षा का तनाव है। और इन सब के मरने के बाद 5 के बाद पता चला कि आत्महत्या का मूल कारण यही है कि तनाव है। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि कैसे झेले कैसे नहीं झेले। इस साल मई में 2023 मई में अध्ययन से ये दावा किए हैं कि पता चला है कि 10 में से कम 4 छात्रा जो है अवसाद के तनाव से ग्रस्त हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो परेशान हैं तनाव से। और फिर वहीं 10 में से 8 कम से कम चिंतित और तनावग्रस्त हैं। ये आखिर आ कहाँ से रहा हमारे भीतर ये तनाव, ये दुःख है, ये जो भी कुछ हमारे भीतर पनप कहाँ से रहा है, आखिर क्या परेशानी है, क्या तनाव है, इसी के बारे में और फिर पता चलेगा आपको आगे कि देखते रहिए ये वीडियो, और फिर आपको ये पता चलेगा कि ये सारा चीज़, मौत की दर और जो भी घटना घट रही है, ये सिर्फ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है हमारे पास, इसी के बारे में आज ये पूरी जानकारी लेंगे। और ये फिर 29 जनवरी को जो एक निहारिका नाम की लड़की ने जो सुसाइड किया है, इस पे भी पूरी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और आपको फिर एक और आंकड़ा देते हैं कि इन वजहों का मूल कारण क्या है, कि ये कहाँ से लोग आते हैं। रोचक बात तो ये है कि ये सब लड़के एक मध्यम वर्गीय आय रखने वाले के घर से ही सब आते हैं। ज़्यादातर लोग कम आय रखने वाले माता-पिता के घर से जाते हैं, और माताओं-पिताओं की एक उम्मीद रहती है कि हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। इसी के तनाव और दबाव में जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियाँ होती हैं, वो झेल नहीं पाती हैं कि अगर ये सपना टूट गया तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। ये जिस पे बीतती है वही जानता है। इस पे लोग कहेंगे कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर वो इतनी झेल नहीं पाई, या फिर कमज़ोर हो गई, या फिर कोई उसको सहारा नहीं दिया। लेकिन ये बात जिस पे बीतती है, जिस तरह का ये माहौल रचा गया है, इसमें जीना इतना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि चारों ओर से लोग काटने को दौड़ रहे हैं। हमारे पास कुछ होगा नहीं तो हमें कोई पूछेगा नहीं। कहने को ये देश करुणा से है, प्रेम से है, लेकिन हमारे पास कुछ होगा नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। कौन चाहता है कि रोड पर किसी के सामने हाथ फैलाकर माँग कर खाना? अच्छा लगता है किसी को अपना ये गरिमाहीन जीवन जीना? तो ये शायद उसके भीतर बहुत कुछ तनाव जो चल रहे हैं, उसी के कारण ये आत्महत्या की दरें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है किसी से, तो क्या किया जाए? फिर आते हैं अब ये नई जो निहारिका नाम की लड़की ने जो सुसाइड किया है, इस पे तो बिल्कुल सबकी आँखें खुल जानी चाहिए कि ये क्या? इसमें तो सब कुछ सही-सही हो गया था, फिर भी ऐसी क्या बात हो गई कि निहारिका ने सुसाइड कर लिया अपने माँ-बाप को ये पत्र लिखकर? तो अब शुरू यहाँ से हम करते हैं कि 29 जनवरी को कोटा में निहारिका नाम की एक लड़की ने सुसाइड किया। जो आत्महत्या की, उसने एक पत्र में भी लिखा था, काफ़ी अपने माँ-बाप के लिए जो भी क्वेश्चन छोड़ा था, आंसर दिया था। वो अपना मरने से पहले कुछ कबूल कर ली कि हार गई हूँ, लूज़र हूँ, थक गई हूँ, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो ये सब कुछ लिख कर बाकायदा मरी। लेकिन ये क्यों हुआ? ये बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है हमारे लिए, और ये एक नई बात नहीं है, और हमेशा ये होता रहा है, हर साल ये होता रहा है, और ये आगे भी होता रहेगा अगर लोग इसको नहीं समझेंगे, इसको नहीं रोकेंगे कि कौन है जो घुट-घुट के भीतर से रो रहा है, तड़प रहा है, किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये जो सफ़रिंग है इसको कम कैसे किया जाए, इन सब पे विचार होना चाहिए। नहीं तो आदमी ऐसे ही घुट-घुट के मर जाएगा। वैसे ही भारत में रोज़गार की, बेरोज़गारी की बहुत तंगी है, और आगे चल के ये और भी खतरनाक स्थिति लेने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, ये सारा कुछ मिला-जुला हुआ एक तरह से ज़िम्मेदारी है। सब कोई ज़िम्मेदार है इस तरह की अंजाम देने के लिए। तो इसी पे कुछ आंकड़े हैं। अब देखने की बात ये है कि सारा ये जो आंकड़ा हमने आपको बताया है अभी, ये जो मृत्यु की, आत्महत्या की जो दरें ये बढ़ती जा रही हैं, कभी 10, कभी 5, कभी 10, कभी 5 की घटना जो घट रही है, ये हर साल जब तैयारी आता है तभी के सामने ये आंकड़े हमारे सामने तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं कि ये फलाने ने मर गई, फलाना मार दिया, सुसाइड हो गया, आत्महत्या हुआ। इन सब चीज़ों की खबरें एकदम बिल्कुल हमारा दिल दहला देती है कि ये कैसे हो रहा है। तो इन सब की मूल बेचैनी क्या है? क्या चाहिए आदमी को कि आदमी इतना भीतर से तनावग्रस्त हो रहा है कि मैं मानता हूँ कि तनावग्रस्त तो सभी व्यक्ति तुरंत हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो जो सोच रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई काम ना हो, तो कोई भी चिंता में पड़ जाएगा या दुःख में पड़ जाएगा, और ऊपर से और दूसरा कोई घर परिवार का जो तनाव दे देता है, वो और नहीं बर्दाश्त होता है। आदमी को जो चाहता है, जो कमज़ोर दिल वाला आदमी हो जाता है, वो धीरे-धीरे सोचता है कि मेरा कोई दायरा बन जाए जिसमें मैं सुरक्षित हो जाऊँ। मैं मैं कैद में अब जीना नहीं चाहता। मैं अब उस झंझट में, उस परेशानी से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। हमारी
जो बेचैनी है वो एकदम छटपटा रही है, कहीं बंधी हुई है, उसको आज़ादी देना है, तो नहीं मिल पाता है। ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ पाने के बाद ही हमारी ये मुक्ति, हमारी ये आज़ादी, स्वतंत्रता होगी, कि इन सब चीज़ों के बजाय हम कुछ भी है ही नहीं। तो आदमी सुसाइड कर लेता है। वो बोलता है कि ये सब चीज़ें इन लोगों से इतनी मेहनत, इतनी कस-कस करके कमाना पड़ेगा, और कम कमाया तो भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, और ज़्यादा कमाया तो उसके लिए भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। क्योंकि सफलता का मूल सिद्धांत यही है कि दुःख से गुज़रना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। तो सफलता का मूल निवेश ही है दुःख को निवेश करना। स्वयं पर दुःख को और भी लादते जाना, और सफलता नहीं पानी है, अगर कुछ नहीं बनना है, तो भी दुःख में ही घिरे रहेंगे। तो इसके आगे बढ़ने के लिए, इसको पाने के लिए हम सफ़रिंग करते हैं, और इन सब सफ़रिंग में जब ये कुछ नहीं मिलता है या फिर मिलता है, तो भी हमें दुःख तकलीफ़ मिलता है। नहीं मिलने के साथ-साथ काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं लोगों के सामने, वो झेल नहीं पाते इस बात को। तो दर्जनों से ज़्यादा पिछले कुछ सालों में ही लोगों ने आत्महत्या करी है, जिसका ज़िक्र किसी के पास है, किसी स्टूडेंट के पास, किसी लड़के के पास इसका पता नहीं चल रहा है। नहीं जानता वो कि कितने लोग आत्महत्या करें। कुछ पेपर में आ जा रहा है, कोई गूगल पे डाल दे रहा है, यूट्यूब पे कुछ लोग बातें बता दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो उसमें लोग अपनी ही कुछ मसालेदार बातें बना-वना के डाल दे रहे हैं, उसपे कुछ व्याख्या कर दे रहे हैं, और उसपे कुछ बोल दे रहे हैं, 10-15 मिनट का वीडियो बना दे रहे हैं, तो उसपे असली मूल का निवारण नहीं कोई कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये दुनिया जो है, ये जो पूरा विश्व है, ये दुनिया जो है, इसमें ऐसे ही कुछ मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था जिस क्षेत्र में आ गया है, अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ फैला हुआ, किसको कितना देना है, कितनी इतनी इतनी सीटें हैं, और इतने लोग तैयारी करते हैं। कितना कम सीट है आदमी के हिसाब से, कितना कम सीट है, कितने लोग तैयारी करते हैं, ये जुए का जैसा खेल हो गया है। ये आदमी उसमें तैयारी करे, अपनी काबिलियत दिखाए, अपना हौसला दिखाए, और इस हौसले में जो कमज़ोर निकल जाता है, वो सुसाइड कर लेता है, उससे नहीं बर्दाश्त होता है। वो बहुत जद्दोजहद करके इतनी आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो पहुँच नहीं पाया, तो उसकी आखिरी में यही हुआ कि वो अब मौत को चुन ले। मौत को चुनना सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा आदमी के जीवन में कुछ बचता ही नहीं है, कि वो अगर आगे बढ़ता है तो काफ़ी सारे सफ़रिंग करने पड़ते हैं उसको, और नीचे गिरता है तो काफ़ी और ज़्यादा सफ़रिंग उसको झेलना पड़ेगा। बीच में वो अटका-अटका सोचता है, अपने दिमाग की बत्ती जलाता है, उसका दिमाग की बत्ती नहीं जलती, उसका दिमाग ये कहीं नहीं निकलता कि दोनों तरफ जब मुझे एकदम बिल्कुल जकड़ा जा रहा है, तो मैं क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर दूँ। इसी बीच अगर कोई उसको मिल जाता है, उसको समझा देता है कि ये जो तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? इसका कोई उद्देश्य है, कोई निर्णय है कि ख़त्म करने की वजह है कुछ? कुछ वजह नहीं मिलेगा। यही वजह है कि दोनों ओर से मुझे ही चापा जा रहा है। तो आदमी अपने भीतर की बेचैनी को सोचता है कि मैं कि इसको कहीं सिक्योर, कहीं सेफ करके ही कुछ आगे कदम बढ़ाऊँ, उसमें लड़ूँ, उसमें जद्दोजहद करूँ। लोग खुद नहीं मरते हैं, तो लोगों को कितने लोग ही बेरहमी से मार देते हैं। ये तो मानो कि गलत बात है, लेकिन अगर लोग खुद से ही मर रहे हैं, तो इस पे तो बहुत विशेष चर्चा की ज़रूरत है। लोगों को, जवान लोगों को, आदमियों को, घर-घर एक-एक शिक्षक व्यक्ति को, और खुद लड़कों-लड़कियों की बात करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति कौन-सी बन जा रही है जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। किसी से शेयर अभी करते तो थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है। मानता हूँ कि दुःख तकलीफ़ें नहीं खत्म होती है, लेकिन कुछ तो खत्म हो जाता है, जिससे आप थोड़ा-सा राहत पाते हो, और अपने जीवन को एक नई ऊँचाई दे देते हो। तो मरने की बात, मुझे लगता है कि ये हमें कुछ और न करने को ही प्रेरित करता है, या जो कुछ न करने को ही प्रेरित करता है, वो सबसे और नर्क में ले जाता है, और सबसे ज़्यादा नर्क यही होता है कि हम सुसाइड कर लेते हैं। उससे ज़्यादा, उससे कम नर्क है कि अगर हम नीचे गड्ढे में गिर गए हैं, तो लोग ताने मारेंगे, तो लोग कुछ कहेंगे कि अब नहीं तुम्हारे हाथ में है। तो ये उससे काफ़ी बेहतर, यहाँ से संभावना उठ सकती है कि फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो जिसने मौत को चुन लिया, वो क्या करेगा? वो अब कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरा यही सुझाव है कि जितने भी लोग हैं, कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो ऐसा कदम ना उठाएँ, और लोगों को भी जागरूक करें, एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि ऐसा काम करना गलत है, और ये दिन पर दिन जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों को विश्वास उठ जाएगा इन सब चीज़ों पे, लोग तनावग्रस्त हो जाएँगे, मरने लगेंगे अपने आप को, इसको बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो इसके साथ ही साथ, अगर आप लोगों को कोई वीडियो इसमें समझ आया हो, तो अपनी राय ज़रूर दें, और कमेंट करके बताएँ कि कोटा में हत्या करने की वजह क्या है? क्यों लोग हत्या कर रहे हैं? हर जगह, हर राज्य में लोग हत्या कर रहे हैं, और इसी टाइम कर रहे हैं जब उनका परीक्षा
तैयारी हो रही है, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वजह है ये ज़रूर आप बताएं।